What's up everyone? Welcome back to the channel. बट आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टॉक विद यू ऑल और एक छोटी सी बात करनी है यार गाइज। हम लोग अगर आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो हम लोगों को आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। जस्ट एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन कि आप लोग एटलीस्ट वीडियो पे एक लाइक दोगे, जस्ट कि आप अप्रिशिएट करने के लिए अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। अब अगर हम लोगों को वो भी नहीं मिलेंगे तो फिर हम लोगों के लिए मोटिवेशन क्या है। अगर हम लोग रात रात भर जाग के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं तो उसके बदले में एटलीस्ट थोड़ा सा मोटिवेशन, आप थोड़ा सा एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं। अभी मैं चेक कर रहा था कि लाइक का जो रेशो है वो व्यूज़ के रेशो से बहुत कम है। मतलब कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो बट एक लाइक का बटन भी आप लोग नहीं दबा रहे हो। एटलीस्ट अप्रिसिएशन तो चाहिए ना गाइस। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग वीडियो देखें, एंजॉय करें। हम लोग ऐसे ही वीडियो लाएंगे बट एक फॉर सोर्स ऑफ अप्रिसिएशन जस्ट एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट में अपने ओपिनियंस ज़रूर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, प्लानिंग को कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज ख़त्म हो जाए। वीडियो पे लाइक टारगेट रखूंगा मैं 300 लाइक्स, इतने तो आप दे ही दोगे क्योंकि हम लोग काफ़ी बड़ी फैमिली हो चुके हैं और मुझे अपनी फैमिली पे पूरा ट्रस्ट है कि 300 लाइक्स आपके लिए कुछ भी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए गाइस अब प्लानिंग प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं। प्रोसेस में इन ऑल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप्स हैं। ध्यान रखिए कोई भी प्रोसेस आप लिख रहे हैं तो आपने स्टेप्स को आगे पीछे नहीं करना है। प्रोसेस शुड बी इन सीक्वेंस। प्रोसेस आपका इसी सीक्वेंस में चलेगा। मैं पहले प्रोसेस समझाऊंगा, फिर लास्ट में आपको एक छोटा सा टेक्निक बताऊंगा पूरा प्रोसेस याद रखने के लिए। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि कोई भी मैनेजर हो, कोई भी ऑनर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर उसने कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करना है, कुछ भी अचीव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लान में एक गोल होना जरूरी है। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज आपने क्या अचीव करनी है उसी पे तो आप प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले एक एम, एक गोल होना बहुत जरूरी है। अब आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे कि आपने क्या टारगेट सेट करा है, आप किस चीज का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक एम रखना है, एक गोल रखना है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अब वो ऑब्जेक्टिव को सेट किस तरीके से करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है, आपके फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट मत करें जो कि आपके लिए अनअचीवेबल है। इम्पॉसिबल टास्क सेटअप मत करें क्योंकि अगर वो पूरा नहीं होगा तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए छोटे छोटे स्टेप्स रखिए ताकि आपको एक बड़ा अचीवमेंट हो और उसके बाद मोटिवेशन मिले कि हाँ हमने ये सब अचीव करा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है। उसके बाद आ जाता है गाइस डेवलपिंग प्रेमाइसेस। नाउ व्हाट इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस? कुछ लोग इसको प्रेमिसेस बोलते हैं, कुछ प्रेमाइसेस बोलते हैं, तो इट्स जस्ट वोकैबुलरी, आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। अब सर डेवलपिंग प्रेमाइसेस में क्या होता है कि आप लोगों को कुछ एजम्पशंस रखने पड़ते हैं। नाउ व्हाट आर द एजम्पशंस? की फॉर एग्जांपल मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है। अब सेल्स को बढ़ाने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ सेल्स को इंक्रीज करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसको किस तरीके से बढ़ाऊं मैं? इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा बढ़ाना है, आपको अपनी प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज करके आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना है। अब ये सब चीज़ें करने के लिए आपको आपकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो प्लानिंग करते हैं मुझे उस तरीके से कॉस्ट को अलॉट करना है कि इन फ्यूचर तो इन्फ्लेशन भी होगा, चीज़ें महंगी भी होंगी, तो मुझे एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि कितना परसेंट इन्फ्लेशन हो सकता है। इट मे बी 5%, इट मे बी 10%। तो ये जस्ट एजम्पशंस होते हैं कि कुछ भी प्लान करने से पहले हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि फ्यूचर में ये कंडीशन अगर हुई तो हम किस तरीके से काम करेंगे। उसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस आर एजम्पशंस जिसके बेसिस पे प्लान्स बनाया जाएगा, फ्यूचर प्लानिंग करी जाएगी। अब जो प्रेमिसेस हैं कुछ हम लोग अपने एक्सपीरियंस के ध्यान में रखते हुए करते हैं क्योंकि मैनेजर्स को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी टाइम से उस सिचुएशन में काम कर रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़े गाइस तो अब होता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि कोई भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने यही टारगेट रखा था कि मुझे सेल्स बढ़ानी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो सेल बढ़ाने के लिए मैं अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकता हूँ, मैं डिस्काउंट्स दे सकता हूँ, उसके अलावा मैं अच्छी एक एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकता हूँ अपना एडवर्टीजमेंट बढ़ा के।
उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं अपना के अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूं। तो मुझे अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या वो तरीके हैं जिससे मेरी सेल इंक्रीज हो सकती है, जिससे मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने क्या करना है, ये जितने भी आपने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ढूंढे हैं, अपना टारगेट अचीव करने के जो आपने एक्शंस ढूंढे हैं, उनको अल्टीमेटली उसमें सेलेक्ट करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग डीपली एनालाइज करेंगे, हर एक स्टेप के आप लोग पॉजिटिव्स चेक करेंगे एंड हर एक स्टेप के आप लोग नेगेटिव्स चेक करेंगे। डीपली एनालाइज करो कि आपकी सिचुएशन में कौन सा बेस्ट रहता है। यहाँ पे आपने अपने कॉम्पिटिटर को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट बैठ रहा है। अच्छे से एनालाइज कीजिए, टाइम लीजिए, दैट इज इवेल्युएट करना है आपने इन सभी कोर्स ऑफ एक्शन को। इसके बाद आ जाता है सर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब देखिए, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव्स मिलते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव्स और लीस्ट नेगेटिव्स। लीस्ट नेगेटिव्स का मतलब क्या है कि सबसे कम नेगेटिव्स मिलते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वो आपके रिसोर्सेज के अंडर होना चाहिए। मतलब कि एक स्टेप, एक यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऐसा है जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव्स हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो ऑल्टरनेटिव जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स होने चाहिए और बहुत कम नेगेटिव्स होने चाहिए, साथ साथ वो मेरे एबिलिटी में भी हो, मेरे रिसोर्सेज में भी हो, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, उसको सेलेक्ट करना है आपने। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यू शुड इम्प्लीमेंट, आपने इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से करना है कि जो भी टारगेट है और जो भी बेस्ट आपको सूटेबल ऑल्टरनेटिव लगा, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, और यहाँ पे आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। बट गाइज आप खुद सोचिए कि क्या सिर्फ इम्प्लीमेंट करना सफिशिएंट है? क्या उसको चेक नहीं करना? क्या उसको मॉनिटर नहीं करना? यही होता है लास्ट स्टेप। इसमें क्या होता है, फॉलो अप एक्शन का मतलब है एक कॉन्टिन्यूअस चेक रखना। जो मैनेजर है वो एक रेगुलर व्यू, एक रेगुलर आई बना के रखता है कि जो प्लान है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सपोज आपने जो प्रेमाइसेस लिया था वो लिया था कि इन्फ्लेशन 4% होगा, बट एक्चुअल में इन्फ्लेशन 6% हुआ, तो आपको जल्दी से जल्दी आपके प्लान को जल्दी से चेंज करना होगा, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हो गया, आपका कॉस्ट बढ़ने लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ने से आप सेल अचीव नहीं कर पाएंगे, आपकी सेल्स कम हो जाएगी। तो हर एक चीज का ध्यान रखना है, रेगुलर चेक रखना है कि प्लान सही से इंप्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी उसके अंदर कुछ कमी लगती है तो जल्दी से उसको ठीक करो और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। इसको बोलते हैं हम लोग फॉलो अप एक्शन। तो ये है गाइस 7 स्टेप्स जो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करे। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। अब एक छोटा सा मेमोरी टेक्निक आप कैसे याद रख पाएंगे, देखिए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन। इसको अलग कीजिए, यहां से लीजिए एस। अब ये 4 एक साथ कीजिए, DIES, डाइज, S डाइज, और IF को एक साथ कीजिए इफ। तो अगर आपको प्लानिंग प्रोसेस लिखना है तो उसका मेमोरी टेक्निक है S डाइज इफ। इतना याद रखोगे तो सारा प्रोसेस आपको याद आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया, इतना नोट करो। हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, उतारो जल्दी जल्दी। अब समझते हैं कि प्लान क्या है। देखो यार, प्लान है हमारे पास अ डॉक्यूमेंट विच हाईलाइट्स हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसा कोई यूनिक पर्टिकुलर थिंग जो कि हमें ये बताने वाला है कि हमारे गोल्स किस तरीके से अचीव होंगे। कि आपको अगर 95% अचीव करना है तो आपने उसके लिए कुछ ना कुछ तो अपने माइंड में एक पूरा पर्टिकुलर रीजन बनाया होगा, एक पूरा पर्टिकुलर लिख के या ओरली अपने माइंड में एक एरिया सेट करा होगा कि मुझे इस तरीके से ये सब काम करना है। दैट इज योर प्लान। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच हाईलाइट्स हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। अब प्लान्स की गाइस कैटेगरीज बनाई गई कि जो प्लान्स है वो मेनली 2 तरीके के होंगे, या तो वो सिंगल यूज होगा या फिर वो स्टैंडिंग होगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं और इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं,
उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर हो जाएगा खत्म। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना जरूरी है, तभी आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक समझ में आएंगे। तो देखो यार, सबसे पहले सिंगल यूज प्लान की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्लान है जो एक ही बार यूज होगा, विच इज यूज्ड ओनली वंस। और स्टैंडिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि यूज होगा अगेन एंड अगेन, बार बार यूज होगा। अब जैसे कि क्या हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं और मुझे कोई एक पर्टिकुलर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब रोड बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, मेरे से कॉस्ट पूछी गई है, तो मुझे पूरा बजट बना के देना है। अब वो बजट उस पर्टिकुलर रोड का एक ही बार बनेगा ना गाइस, कि अगर मुझे आज से 3 महीने बाद दोबारा रोड बनाने के लिए दिया तो क्या सेम बजट चलेगा? नहीं, अलग चलेगा। क्यों? क्योंकि तब कॉस्ट चेंज हो चुकी होगी, उस पर्टिकुलर रोड का एरिया क्या है वो देखना पड़ेगा। मतलब बजट हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग होगा। इस पर्टिकुलर रोड के लिए जो बजट है, इवन अगर कल कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उस पर भी सेम नहीं चलेगा, क्योंकि वो अलग होगी, उसका सिचुएशन अलग होगा। तो ऐसा प्लान जो एक बार बनाया जाए उसको बोलेंगे सिंगल यूज, एक ही बार यूज होगा। और अब अगर मैं इधर देखूं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कोई स्कूल्स में देखते हैं हम कि स्कूल्स में पॉलिसी चलाई गई कि फॉर एग्जाम्पल एडमिशन फीस अब नहीं ली जाएगी। अब वो पॉलिसी अगर एक बार चल गई तो फिर चेंज थोड़ी करी जाएगी हर साल। एक साल नहीं ली तो ऐसा थोड़ी ना कि अगले साल फिर ली जाएगी, अगले साल फिर नहीं ली जाएगी, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो पॉलिसीज जो भी होती हैं वो सब किस में आ जाता है? स्टैंडिंग प्लान्स में। पॉलिसीज हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, यूज होती हैं बार बार। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट। जैसे मैंने रोड का एग्जांपल लिया तो एक ही बार के लिए बनेगा। दीज आर डेवलप फॉर एक्टिविटीज विच अकर्स रेगुलरली। जैसे एडमिशन प्रोसेस है वो हर साल होगा, तो एडमिशन फीस हर साल नहीं लेनी है। इसके बाद आ जाता है सिंगल यूज प्लान्स आर डिस्कार्डेड व्हेन प्रोजेक्ट इज ओवर। उन प्लान्स को खत्म कर दिया जाता है जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है। और यहां लिखा है दीज आर डेवलप्ड वंस, एक बार पॉलिसी बनाई लेकिन यूज करी जाएगी ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार हम उसको यूज करते चलेंगे। आगे बढ़े तो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं जैसे कि बजट्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स। इसको और डीप में एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हमने अच्छे से डिस्कशन रखना है। अगले वीडियो का डिस्कशन का पार्ट यही रहेगा। और इसमें क्या क्या आएगा? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स। ये सभी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। 8 तरीके के प्लान्स हैं: पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर, रूल्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बजट, स्ट्रैटेजी। ये 8 टॉपिक्स कवर करके हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का टारगेट ध्यान रखना 300 लाइक्स गाइस करने हैं। जैसे ही 300 लाइक्स पूरे होंगे तो आपको नया वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। सबके साथ शेयर करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा दो, क्योंकि अब बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है, वीडियोस बहुत सारी आप तक लेके आ रहे हैं, इसी तरीके से आती रहेंगी। सी यू सून गाइस, बहुत जल्दी मिलते हैं जैसे ही कंप्लीट होंगे 300 लाइक्स। सी यू।